हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 के अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव के प्रश्नावली 2.4 को देखेंगे और उसको प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इस प्रश्नावली में वो दशमलव से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो दशमलव के बारे में हम जानते हैं कि वे संख्याएँ हैं जिनमें पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक भाग होते हैं। जैसे दशमलव, ठीक है। तो दशमलव जो होते हैं कि वे संख्याएँ हैं जिनमें पूर्ण संख्याएं एवं भिन्नात्मक भाग होते हैं, ठीक है। उन्हें दशमलव कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हमने दिया 10.24। अब देखिए ये जो है 10, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 10 क्या है? पूर्ण संख्या है। जबकि यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, यहाँ पे 24 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 24। और देखिए यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ क्या आ जाता है? 1, और उसके बाद जितने अंक रहेंगे उतने शून्य। तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्या आ गया? 24/100। ये क्या है? भिन्नात्मक संख्या है। क्या है? भिन्न है, ठीक, या भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि हमको जो भी संख्या प्राप्त हो रही है तो पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक संख्याएं रहेंगे, उसी के कॉम्बिनेशन को, संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको दशमलव के जोड़ घटाव हमने पिछले अध्याय में सीख चुका था। इसमें हमको गुना और भाग सीखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि दशमलव को गुना को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको भी हम आसानी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दिया 0.46 गुना 0.24। तो इसको गुना करने के लिए आप सबसे पहले ये मन में सोचिएगा कि दशमलव है ही नहीं। क्या सोचेंगे हम लोग? दशमलव है ही नहीं। जब हम सोच लिए कि हमको दशमलव है ही नहीं, तो हमारे पास संख्या क्या हो गया? 46 गुना 24। हमारे पास संख्या क्या हो गया? 46 गुना 24। अब हम क्या करेंगे कि 46 और 24 को गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए गुना करने पर हमको क्या आएगा? तो 6 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौका 24 आ गया, हासिल 2, 4 चौका 16, 2 18, ठीक है। अब देखिए 2 का टेबल 6 बार पढ़िए तो 6 दूना 12 हो गया, हासिल 1, 4 दूना 8 है 1 9, ठीक है। अब देखिए हमको क्या आया? 4 0 9 1 10 1 11। हमारा क्या आ गया? 11,104, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि हमने क्या कहा था कि जो दशमलव है उसको समझेंगे कि दशमलव नहीं है, और जो डिजिट संख्या होंगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि दशमलव के दाईं ओर, इसको क्या कहते हैं? दाईं ओर, ठीक है। अब दशमलव के दाईं ओर जितनी संख्या रहेंगी उतनी उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ दशमलव है तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2। कितनी संख्याएं हैं? 2। अब देखिए गुना है। अब हम क्या करेंगे? इसके दशमलव के भी दाईं की संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या है? 1 और 2। तो हमको क्या हो गया? 2 2। तो हमको कितना संख्या मिला? 4। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में कितना दशमलव के बाद संख्याएं हैं? 4 है। अब क्या कीजिएगा कि जो हमारा गुना करके आया हुआ है उसके इकाई स्थान से उस संख्याओं को हम लोग गिनेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब क्या है कि 4 अंक पर तो हम क्या करेंगे? यहाँ दशमलव दे देंगे, ठीक है। जितना अंक रहेगा उसके बाद इकाई स्थान से आगे बढ़ेंगे, और जितना अंक रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ 3 रहता तो हम क्या करते? 3 अंक के बाद दशमलव देते। यहाँ 2 रहता तो 2 अंक के बाद दशमलव देते। लेकिन यहाँ क्या हमको मिला है कि 4 अंक, 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, 4 अंक, तो हम 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 0.1104। यही हमारा आंसर हो गया। इसी को दशमलव का गुना कहते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी से प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है
कि 0.2 गुना 6 क्या है, 0.2 गुना 6। अब हमने क्या कहा है कि आप समझिएगा कि दशमलव है ही नहीं, आप क्या समझिएगा, दशमलव है ही नहीं। तो हमने क्या देखा कि जब मान लेंगे कि दशमलव नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 6, तो हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब 12 आ जाने के बाद आप देखिए कितना दशमलव के बाद संख्या है। तो यहाँ देखिए कि दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 है, इसमें दशमलव नहीं है तो क्या है, 1 है। अब देखिए हमने कहा था कि इकाई स्थान से आप इधर की तरफ बढ़िएगा और जितना दशमलव के बाद अंक है उसके बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। तो हमारा यहाँ कितना आया, 1, तो हम 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 2 के बाद बैठा दिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1.2। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, 1.2। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इसमें बोल रहा है 8 गुना 4.6, तो आप समझिएगा कि दशमलव है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 चौके 32, 4 36। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है यहाँ, 1, तो 1 अंक के बाद बैठा देंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 36.8। आंसर क्या हो जाएगा, 36.8। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको देखेंगे तो हम समझेंगे कि दशमलव है ही नहीं, गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 2, तो 2 अंक के बाद बैठा देंगे 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13.55। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है क्या है, 20.1, तो क्या समझेंगे, 20.1 तो 201 गुना 4। अब देखिए इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 1 में गुने 4, 0 से तो 0, 4 दूना 8। अब देखिए हमारा क्या है, 804। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80.4। 80.4 यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 5वां क्वेश्चन को समझेंगे कि दशमलव है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 5 35। अब देखिए यहाँ पे 35, अब यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 2, तो 1 2, तो यहाँ हम दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.35 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.35। दशमलव के बाद 0 लिखने से कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, तो क्या है, 0.35। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अब यहाँ देखिए क्या है कि इसको समझेंगे कि दशमलव है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 8 0 4 4 8। अब हमारा ये आ गया। अब हम ये देखेंगे कि हमको कितना अंक के बाद दशमलव है। तो देखिए 1 2 अंक के बाद, तो 1 2, तो यहाँ दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 844.08, 844.04, यही हम 08, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 गुना 0.86। अब देखिए समझिए कि आप दशमलव है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है, 2, तो 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.72, 1.72। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमको प्रश्न 2 में कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 5.7 सेंटीमीटर गुना क्या है, 3 है। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 7 का 21 के 1 हासिल 2, 5 15 2 17। तो हमारा अब देखिए 171 आ गया। अब हम दशमलव के बाद देखिए क्या है, 1 अंक के बाद, तो यहाँ 1 अंक के बाद दे देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 17.1
17.1 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, मतलब गुना करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन 1.3 गुना 10। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, इसका मतलब हम समझेंगे कि दशमलव है नहीं, तो 13 में 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 130। 130 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ बैठा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो गया 13। क्या हो गया 13। ठीक है, अब 2 को देखिए, यहाँ पर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 8, 1 0 आ गया। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा 368। इसको एक और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप देख ही लीजिए अभी। जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन में देखा 1.3 गुना 10 है। ठीक है, इसका मतलब दशमलव का मतलब एक अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब हो जाता है कि बटा 10। जैसे दशमलव के हटाएंगे तो 1 हो जाता है और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना शून्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1.3 को हटाएंगे तो हमारा 1 हो गया और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो हमारा 1 0 हो गया। तो हमको क्या हो गया 13/10। अब देखिए हमारा क्या हो गया 13/10 गुना 10। तो हमने कहा है कि क्रॉस कट जाता है तो ये इससे ही कट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13। इस तरह से इसको देखिएगा तो क्या हो जाएगा 368। ठीक है, गुना 10 है तो ये दशमलव हटेगा तो 1 और 1 अंक है तो 10, ये 10 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 368। ठीक है, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीक़ा से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए कि हमको क्या है कि कह रहा है कि 153.7 गुना 10। अब देखिए इसको हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा बटा 10 हो गया, इससे ही कट गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1537। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखिए। अब देखिए इसको देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा, दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए दशमलव हटा तो 1, दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो 2 0 बैठा दिए। यहाँ क्या है 10 है तो देखिए क्या हो जाएगा, इससे 1 कट जाएगा। अब फिर क्या हो गया 1, तो हम क्या करेंगे कि 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 10 है तो 1/10 है, इसका मतलब क्या है 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1680.7 हो गया। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 31.1 गुना 100। तो हमारा क्या, हमने क्या बताया कि 31 को और ये दशमलव को हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसके बाद जितना 0 अंक रहेगा उतना 0 हो जाएगा। तो 1 अंक है तो 0। अब देखिए क्या यहाँ है 100। अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3110। क्या हो जाएगा 3110, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है 156.1 बटा 100 गुना 100। अब देखिए दशमलव हटा है तो 1 0। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब क्या हो जाएगा 1561 और 10 से गुना करेंगे तो इसमें 0 लगा देंगे, क्या हो जाएगा 15,610। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 3.62 गुना 100। अब देखिए इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 कितना अंक के बाद कितना अंक है 2, तो 2 0 लगा दिए। अब देखिए इससे 100 से 100 कट किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 362। ठीक है, अब 7 नंबर को देखिए तो 7 नंबर क्या है 43.07 गुने 100। ठीक है, अब देखिए 4307, दशमलव हटा तो 1 और कितने अंक हैं 2, तो 2 0। अब ये हो जाएगा 100, ये से ये कट गया, हमारा कितना आंसर हो जाएगा 4307, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 0.5 गुना 10। अब देखिए 0 दशमलव है तो क्या हो जाएगा 5, दशमलव हटेगा तो 1, दशमलव के बाद कितना अंक है 0, तो यहाँ 1 मैंने 1 अंक है तो 1 0। अब ये 10 से ये 10 कट गया तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए।
कह रहा है 0.8। अब देखिए 8 है तो 8। अब देखिए ये दशमलव हटा 1, कितना अंक है 2, तो 2 जीरो गुना 10। अब देखिए इससे ये कट गया तो हमारा क्या बचा 8/10। अब 8/10 को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया 0/8, हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है 9, 1 0 तो 10, यहाँ 100, 1 से 1 काट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया 90। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में है 0.03 गुना 1000। अब देखिए 3 बटा ये दशमलव हटेगा तो एक कितना अंक है 2, तो 2 जीरो गुना 1000। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब कितना बचा 10, तो क्या हो गया 3 गुना 10 क्या हो जाएगा 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 30 आंसर हो गया। ठीक है, इसको और समझने के लिए मान लीजिए कि 0 दिया रहेगा तो इंक्रीज या डिक्रीज करते रहेंगे। जैसे आप 10 से गुना कीजिएगा तो 1 जीरो हटता जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको जो सुविधा लगे उसी तरीके से बनाइएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी कितना है 55.3 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है 10 लीटर में, 10 लीटर पेट्रोल में तय दूरी, तो क्या हो जाएगा 55.3 गुने 10। अब देखिए 55.3 गुने 10 हो गया तो 55, अब ये दशमलव गया तो यहाँ क्या है 10 गुने 10। अब ये कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 553 किलोमीटर। कितना दूरी तय करेगा 10 लीटर पेट्रोल, तो 553 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या करना ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए कि कह रहा है कि 2.5 गुने 0.3। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पर क्या करेंगे, हम समझेंगे कि कोई संख्या है ही नहीं। क्या समझेंगे कि दशमलव है ही नहीं। क्या है दशमलव है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा दशमलव नहीं है तो 75 हमारा आंसर आ जाएगा। 25 गुना 3 हो जाएगा 75। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है 1 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है 1 अंक, तो 1 अंक और 1 अंक क्या हो जाएगा 2 अंक। अब यहाँ क्या करेंगे 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो देखिए 1 2 तो यहाँ दशमलव दे देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.75, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को, तो मैंने कहा कि आप समझिएगा कि दशमलव है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुना 517, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 517। अब देखिए यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है 1 अंक, और यहाँ पर भी 1 अंक, तो 1 1 2 हो गया। अब क्या करेंगे 1 2 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 5.17। अब देखिए इसमें देखते हैं, तो 3 नंबर में देखिए हम समझेंगे क्या कि दशमलव है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 हासिल 1, 2 1 3, 3 दूना 6। देखिए 6336 हमारा आंसर आ गया। अब देखेंगे कि दशमलव के दाईं ओर कितने अंक है, तो यहाँ देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 2। अब 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 63.36, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 को देखिए, कह रहा है 1.3 गुना 3.1। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपली समझिएगा दशमलव है ही नहीं। क्या है दशमलव है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 13 गुना 31, क्या आ जाएगा 3 1, क्या हो जाएगा 3 3 9 3। ठीक है, अब हम देखिए 3 0 4, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 403। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो
एक एक कितने अंक हो गए 2, तो क्या करेंगे 1 2 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 4.03। यही हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 0.5। तो मैंने क्या कहा कि आप समझिएगा कि दशमलव है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5, तो क्या हो गया 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 अंक है, यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 अंक है, 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो टोटल कितने अंक हो गए 3। तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 1 2, तो यहाँ तो 2 ही अंक है, तो 0 दे दीजिए, 3 तब दे दीजिए दशमलव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.025, 0.025 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, तो उसमें है कि 11.2 गुना 0.15। अब समझिए कि ये जो दशमलव है वो है ही नहीं, तो हमारा गुना क्या आ जाएगा, तो 112 में आप 15 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 के 16 हासिल 1 5 1 6 5। अब हमारा 560 आ गया। अब हमारा कितना आया है 560। अब 1 से करेंगे तो 2 1 1 क्या हो गया 0 6 और 2 8 5 1 6 1। अब हमारा देखिए आंसर क्या आ गया 1680 आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव है। तो दाईं ओर कितना अंक है 1, यहाँ कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 कितना टोटल 3। तो हमको इसमें क्या होने करना होगा 3 अंक के बाद दशमलव देना होगा। कितने अंक के बाद दशमलव देना होगा 3 अंक के बाद दशमलव देना होगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो हमारा आंसर कितना होगा 1.680, या कहिए इसको 1.68, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1.07 गुना 0.02। अब देखिए हम क्या समझेंगे कि दशमलव है ही नहीं, दशमलव है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 दूना 14 हासिल 1, ठीक, और 2, हमारा क्या गया 214 आ गया। ठीक है, अब देखिए कि हम देखेंगे कि दशमलव के दाईं ओर कितने अंक है। तो इधर दाईं ओर देखिए तो 1 2 2 अंक है, इधर दाईं ओर देखिएगा तो 2 अंक है, 1 2 2 अंक है, तो टोटल कितने अंक हो गए 4। अब हम क्या करेंगे कि 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 1 2 3, चौथा अंक नहीं है तो यहाँ 0 तब दशमलव देंगे, तो हमारा क्या गया 0.0214, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 10.05 क्या है 10.05 गुना 1.05। अब देखिए समझिए आप क्या कि दशमलव है ही नहीं, 1005 में 105 से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, अब हम 1005 में 1105 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 25 के 5 हासिल 2, ठीक है 0, यहाँ क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब 0 से कीजिएगा तो सभी टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब 1 से करना है तो क्या हो जाएगा 5 0 0 1। अब देखिए हमारा क्या आ गया 5 2 5 5 0 1, हमारा क्या आ गया 1 0 5 5 2 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, 2 अंक के बाद तो 2 2 4 हो गया, तो 4 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10.5525, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न में क्या है कि 101 गुना 0.01। अब देखिए क्या है समझेंगे दशमलव है ही नहीं। ठीक है, तो इतना अंक हो गया गुना 1। अब इसमें गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा इतना ही संख्या आ जाएगा,
ठीक है। अब देखिए इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, 4 अंक, तो इसमें भी हम 4 अंक के बाद जीरो दशमलव बैठा देंगे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ दशमलव, तो हमारा क्या आ गया 1.0101, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप कि क्या कह रहा है, 100.01 100.01 गुना 1.1। अब देखिए यहाँ पे क्या समझिए कि आप दशमलव है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0.1 गुना 11। ठीक है। अब देखिए इसको गुना करने पर आपको कितना आएगा, तो हम लोग गुना कर लेते हैं, 1301। अब 11 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10001, क्या हो जाएगा 10001। तो हमारा क्या गया 111101 ठीक है। तो हमारा क्या गया 110011। ठीक है, 110011। अब देखिए इसमें हमको कितना अंक के बाद दशमलव ये देखना है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 2 अंक है, 1 2, यहाँ 1 अंक है, तो हमारा क्या हो गया 3 अंक, तो हम 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ दशमलव दे दिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया 110.011, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो बहुत ही आसानी है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। आपको फिर भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर और बहुत सारा एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 2.4 समाप्त हो गया। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।